आज आप लोग बताएंगे कि WHO होता क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, किस देश में है और इसको जो है बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस संबंध में हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे वातावरण में जो है निरंतर एक न एक बीमारियां आती रहती हैं, जिन बीमारियों से हम लगातार लड़ते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया था, उससे पहले डेंगू, मलेरिया, हैजा, इस प्रकार की बीमारियां आज भी हैं, हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जब ये बीमारियां जो है प्रदेश स्तर से देश स्तर पर, देश स्तर से विदेश स्तर पर जब हो जाती हैं, तो कई देशों में जब उस प्रकार की बीमारियों का पता चलता है तो उसका एक निवारण करने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत साल पहले जो है हैजा बीमारी वगैरह जब बहुत चरम पर थी, या बहुत सी बीमारियां ऐसी जो चरम पर थी जिसका इलाज जो हमारे देश से नहीं हो पा रहा था या विदेशों में भी नहीं हो पा रहा था, तो कहीं पर भी उस चीज़ का इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उसका एक संगठन बनाया गया जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में की गई। तो ये इसमें जो है जो संगठन बना, इसमें 194 देश इसके सदस्य हुए। तो इसमें जो है इन देश, जैसे कोई भी बीमारी अगर होती है तो ये सभी देश जो है मिल करके उस बीमारी का जो इलाज होता है उसका निवारण ढूंढते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए कभी, जैसे अभी मौके पर जो है पिछले साल कोरोना जो आया था, कोरोना की जो लड़ाई हुई थी, जो उसके इलाज के लिए हम दर कई देश ऐसे भटक रहे थे, तो जिसका इलाज जो है कई देशों ने मिल करके उसका निवारण निकाला, इंजेक्शन निकाला, जो दवाएं हम लोगों को उपलब्ध हुई, मिली। तो इस प्रकार से उसका निवारण हुआ और धीरे धीरे कोरोना दूर हुआ। जैसे कोई भी बीमारी होती है, जैसे हैजा भी बहुत पहले चरम पर था, आज भी हैजा है, हैजा जाती नहीं है। मतलब जो बीमारी आ गई, हमको लगता है वो मूल जड़ से नहीं ख़त्म होती है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कोरोना के मामले आप लोग देखते होंगे, आज भी आता रहता है, इंजेक्शन लगा हुआ है, उनको भी उसमें जो है कुछ ना कुछ लक्षण उनके देखने को मिल जाते हैं। तो इस सब की स्थापना जो है WHO द्वारा, WHO जब स्थापना की गई तो उसके निवारण के लिए उसको बनाया गया कि वो 194 जो देश हैं वो सब मिल करके उसका निवारण ढूंढते हैं। और जैसे पहले हम लोग पोलियो देखते थे, पोलियो की बीमारी जो है निरंतर आपको मिल जाती थी, हर गांव में मिल जाती थी, हर पूर्वा में मिल जाएगी आपको। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है एक पोलियो मुक्त देश है और कहीं पर भी इस तरह की ज़्यादा शिकायतें देखने को नहीं मिलती है। और कुछ लोग जो है धूम्रपान का जो है एकदम सेवन करते रहते हैं, उसी में निरंतर लगे हुए हैं। तो जो धूम्रपान का सेवन करते हैं तो उनमें बीमारियां फैलने का ज़्यादा संभावना होती है। जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तंबाकू के बारे में। तंबाकू जो होता है, आप देखेंगे, हमको लगता है हम लोग गांव में जो है ज़्यादातर लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, मदिरा मतलब शराब का सेवन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो सेवन कर रहा है वो एक कोई ना कोई बीमारी अपने आप में बुला रहा है। जैसे एक सर्वे के अनुसार जो सिगरेट और गुटखा और ये तंबाकू जितने लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा 75% कैंसर इन्हीं में होता है। 75% कैंसर इसमें होता है। तो आप लोग अगर गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, देखिए अभी आप बच्चे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, अगर आप गुटखा खाते हैं
जो आप लोग कभी कभी सूटी खा लेते हैं, कहते हैं सर ये जो है गुटखा नहीं है, गुटखा है, समझिए, आपको शुरुआत है उसकी। जैसे हम कैंसर किसी को हो जाता है, अगर शुरुआत में पता लग जाता है तो आदमी बच जाता है, उसका इलाज हो जाता है। अगर कैंसर हावी हो गया, अगर आप स्वीटी से सीधे गुटखे पहुंच गए तो आप स्वीटी छोड़ सकते हैं। स्वीटी अगर खा रहे हैं छोड़ सकते हैं। जो आदमी गुटखा खाने लगता है, देखते हैं हम लोग उसको कहते हैं गुटखा छोड़ दीजिए, कहता भैया आदत बन जाती है हमारी। तो बुला रहे हैं कैंसर को, कैंसर आ जाइए मेरे पास। ये कहने का मतलब ये है, जैसे अभी आप देखेंगे मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं बहुत लोग, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाश करके रखे हैं। उनका डेली का शेड्यूल बना हुआ है कि उनको पीना है तो पीना है, चाहे जैसे पीना है। हर जगह की वही हाल है। हम कह सकते हैं पोलियो मुक्त भले देश हो गया है, लेकिन धूम्रपान मुक्त नहीं हुआ है। हर जगह आप जाएंगे, चाहे जहां जाएंगे, आपको धूम्रपान करने वाले मिल जाएंगे। मेरे भाई, हमने आपको खुद पढ़ाया था कि जो बिमल गुटखा बेचा जाता है, उसका मालिक क्या गुटखा खाता है? नहीं खाता है। आप देख रहे हैं वो उस पे लिख करके बेचता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम आप तब भी खा रहे हैं। उसका मालिक जो है विदेशों में बैठ करके हम लोगों को बेच रहा है। तंबाकू हम लोग खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। हमारे जो है अभिनेता, क्रिकेटर जो है, उसका जो है विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं समाज में, जैसे आप ही लोग चाहेंगे तो समाज बदलेंगे। अब जिनकी आदत पड़ गई है उनको अगर आप समझाएंगे, बताएंगे, तो वो धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि जिनके घर में कैंसर आ गया, किसी कैंसर हो गया, तो उनके घर वाले छोड़ देते। हमने 2-3 जगह देखा कि अगर उनके घर में कैंसर आया और उनको जो है अपनी, यहाँ तक कि अपना आत्मदाह भी करना पड़ा। आत्मदाह ही होता है जब आप खुद गुटखा खाएंगे, समझ लीजिए आप अपना आत्मदाह कर रहे हैं। आप तंबाकू खा रहे हैं तो आत्मदाह कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे आप देखिए, देश आपके लिए परेशान है। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में भी जो संगठन हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बने हुए हैं, वो हमको बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, आपको जो है गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। जितने लोग जो होते हैं ज़्यादा सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं, आप देखते हैं गांव में हार्ट अटैक हावी हो गया है। कितनी मृत्यु जो हार्ट अटैक से हो रही है। तो एक जो है डॉक्टर जी का सर्वे है कि जो है जो 20 सिगरेट, कभी कभी 20 सिगरेट बहुत लोग पी जाते हैं। आप गांव में देखिए, 1-1 बंडल 2-2 बंडल बीड़ी पी जाते हैं बहुत लोग दिन भर में। उनमें जो होती है ये हार्ट अटैक जो होता है, आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप लोग अगर बताएंगे सबको गांव में कि सर जो है इससे ये नुकसान होता है, इससे ये नुकसान होता है। देखिए, बहुत सी सुविधाएं हमारे सरकार द्वारा हम लोगों को दी जा रही है, परंतु जो है हम लोगों को उस चीज़ से बचना है। जब बचेंगे नहीं तो आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है कोई ना कोई बीमारी घेरेगी, कोई ना कोई बीमारी घेरेगी। तो आपका उसका निवारण किया जाएगा। आप उसमें जो है, आप अस्पताल की हालत देख ही रहे हैं। जब आप अस्पताल जाएंगे, आप अस्पताल की हालत देख ही रहे हैं। सरकारी का जो हाल है, प्राइवेट में आप जा नहीं सकते हैं। सरकारी में जाएंगे लाइन लगी है, प्राइवेट में जाएंगे आपके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। अब तब आपको उस दिन पछतावा होगा, काश हम जो है गुटखा न खाते, शराब न पीते, सिगरेट न पीते। देखिए, जो महामारियां आती हैं, अगर उससे आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए देश जिम्मेदार होता है।
विश्व जिम्मेदार होता है, लेकिन जो बीमारियां आप खुद पाल रहे हैं उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का इसका उद्देश्य है कि जो हम लोगों का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया गया है कि उसका जो मेन मोटो है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति जो है धूम्रपान वगैरह कर रहा है तो धूम्रपान करने से उसको मना किया जाए, या कोई महामारी आती है तो उसको उसके बारे में सजेस्ट किया जाए कि जो है इसका निवारण जल्दी किया जाएगा। जैसे हम लोग कोरोना में देखा, हम लोग बहुत परेशान थे सब लोग, लेकिन उसका निवारण हुआ। आज हम लोग फिर से घूम टहल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर जगह हम लोग सभी को बताएंगे और सबको इस बारे में बताएंगे कि धूम्रपान करना उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। अगर आप तब भी नहीं मान रहे हैं तो समझ लीजिए आप किसी बीमारी को बुला रहे हैं। तो सबको हम लोग बताएंगे कि कृपया धूम्रपान ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।